Hello friends, welcome to our channel, welcome to our video। और कोरोना सब जगह सब गड़बड़ किए हुए है और उसके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जी जो है हमारे वो कई बार बात कर चुके हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने एक बात और कही थी, उसको हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का जो है इस बारे में क्या कहना था। आइए देखते हैं। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। तो आपने देखा कि मोदी जी ने क्या कहा। अब देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐप डाउनलोड कीजिए, तो हम लोगों ने भी कर ली। और ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें मुझे कुछ डेटा नजर आया। वो डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वहाँ पर उसमें कंट्री का लिखा रहता है कि कितने लोगों को कंफर्म हो चुका है कोरोना, और वहाँ पर ये भी लिखा रहता है कि कितने लोगों को वहाँ पर जिनकी डेथ हो गई है और कितने लोग वहाँ पर रिकवर कर चुके हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन उस आरोग्य सेतु ऐप पर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है हमारी, उसकी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। इजीली अवेलेबल है सब कुछ। लेकिन उसको जब मैंने समझने की कोशिश की तो मुझे नजर आया कि वहाँ पर तो जो डेटा है उन्होंने स्टेट वाइज डेटा दिया हुआ है, और जो स्टेट वाइज डेटा है कोरोना से रिलेटेड, उसको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि जो बात हो रही है ये तो कुछ हमारे मैथ्स के किसी टॉपिक जैसा है। और मैथ्स के किस टॉपिक जैसा है वो हमने देखा, उसको देखते हैं आइए वो है क्या। अब आज हम बात करते हैं कि मैथ्स के किस टॉपिक से हमारा जो कोरोना का डेटा है वो किस टॉपिक से रिलेट करता है। आइए उसको देखते हैं। कोरोना वायरस एंड मैट्रिसेस। कोरोना वायरस का जो डेटा था वो एक उसमें स्टेट वाइज था, और उसके अंदर कॉलम्स बने हुए थे कि कितने कंफर्म केसेस हैं, कितने रिकवर हो चुके, और उसके साथ ही कितने केसेस उसमें से जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो उसमें बहुत सारी रोज थी जो स्टेट को डिपिक्ट कर रही थी, और 3 कॉलम थे जो अलग अलग केसेस को डिपिक्ट कर रहे थे। उसके अंदर और भी कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब हम ये देख सकते हैं कि उन इंफॉर्मेशंस को हेल्प से हम मैट्रिसेस को कैसे समझ सकते हैं, फिर वो हेल्प कैसे करती हैं। उसमें 2 इंफॉर्मेशन दी रहती है। पहला तो एट प्रेजेंट डे कितने केसेस हैं, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी रहती है उसके अंदर कि उसमें कितना इंक्रीज हुआ फ्रॉम लास्ट डे। अब अगर इसकी हेल्प से मुझे पिछले दिन लास्ट डे पर मेरे पास कितने केसेस थे, अगर मुझे वो चीज जाननी हो तो मैं वो जान सकता हूँ। वो चीज हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिसेस इसमें हमारी हेल्प कैसे कर सकता है इन चीजों को जानने में और समझने में। आइए उसको देखते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने बात की जो टॉप स्टेट्स थे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और न्यू दिल्ली, जिनकी बात हो रही थी, जिनमें सबसे ज्यादा केसेस थे, उनको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। तो उसको देखते हैं उसमें कैसे चीजें हो रही थी, उसको आइए समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बात की हमने स्टेट्स जो थे, जो मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स थे, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस थे। उनके अंदर मैंने देखा कि कौन से केसेस में, किन केसेस में कंफर्म्ड है, कितने रिकवर्ड है, कितने 23rd के लिए, यानी कि आज का लेटेस्ट डेटा। तो मेरे पास यहाँ पर डेटा सामने था। आप देख पाएंगे महाराष्ट्र में कंफर्म्ड केसेस हैं 5652 विजिबल फ्रॉम मैट्रिसेस। देन महाराष्ट्र में रिकवर्ड केसेस है 789, एंड देन महाराष्ट्र में जो डेथ हो चुकी है कोरोना की वजह से वो 269। इसी तरह से गुजरात के लिए दूसरा रो है और दिल्ली के लिए दूसरा रो है। ये मेरे पास में 3x3 यानी कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स मेरे पास में है, और इसकी हेल्प से मेरे पास 9 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद हमने क्या किया, आइए देखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन और दी रहती है आरोग्य सेतु ऐप के अंदर, उसमें वो बताता है कि कंफर्म्ड, रिकवर्ड और डेथ जो हो चुके हैं वो कितने केसेस लास्ट 24 आवर्स के, उनके भी डेटा हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब ये मैट्रिसेस जो है मुझे क्या बता रही है, ये मैट्रिसेस बता रही है कि मेरे पास में महाराष्ट्र के अंदर
कितने कंफर्म केसेस में इंक्रीज हुआ इन लास्ट 24 आवर्स। देन महाराष्ट्र के अंदर जो 67 है वो डिपिक्ट कर रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर कितने केस रिकवर हो चुके इन लास्ट 24 आवर्स, और इसी तरह से कितनी डेथ हो चुकी है महाराष्ट्र में लास्ट 24 आवर्स में। उसी तरह जो दूसरी रो है 135 वो बता रही है कि गुजरात के अंदर कितने कंफर्म केसेस आए लास्ट 24 आवर्स में, कितने 35 केसेस आए मेरे पास में जो रिकवर हो गए लास्ट 24 आवर्स में, एंड सिमिलरली डेथ 8 हो गई है गुजरात में। उसी तरह मेरे पास दिल्ली का डाटा भी अवेलेबल है। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन आरोग्य सेतु ऐप के अंदर गिवन थी कि कितने आज 23 को है और कितने इंक्रीज हुए लास्ट 24 आवर्स के अंदर। अब अगर इसकी हेल्प से मुझे 22 का निकालना हो कि 22 को कितने केसेस कंफर्म थे, कितने रिकवर हुए और कितनी डेथ थी 23 तक, 22 डेट तक, ये डेटा आपको आरोग्य सेतु ऐप में नहीं मिलेगा। अगर आप एक दिन पहले का जानना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इन डेटा की हेल्प से हम उस डेटा को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब इसी तरह से इन जो मेरे पास डेटा अवेलेबल था इसी की हेल्प से अगर मुझे कंफर्म कितने हैं, रिकवर्ड कितने और कितनी डेथ हो चुकी, ये डेटा मैं निकालना चाहता हूँ 22 अप्रैल 2020 के लिए। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के कंफर्म केसेस की बात करता हूँ। मुझे डेटा को माइनस करना पड़ेगा, आप ये समझ पा रहे होंगे सिंपल अगर वर्ड्स में बात करें तो। सबसे पहले महाराष्ट्र में कंफर्म केस थे 5652, उसमें से इंक्रीज जो था लास्ट 431 उसको माइनस किया तो मेरे पास आया 500,221। इसी तरह महाराष्ट्र में रिकवर्ड केसेस कितने थे 23 को और उसमें से इंक्रीज कितना हुआ उसको मैंने माइनस किया। इसी तरह से आप फर्स्ट रो में डेथ देखेंगे 269 हुई 23 तक, उसमें से 18 माइनस की तो आया 251। गुजरात के लिए कंफर्म केसेस 23 को कितने थे उसमें से मैंने माइनस किया कि लास्ट 24 आवर्स में इंक्रीज कितना हुआ, तो मेरे पास 22 को गुजरात के लिए कंफर्म केसेस की आ गई। इस तरह से आप देखेंगे जो बाकी भी केसेस हैं और आप जो मैं नीचे उनको लिख रहा हूं आप देख पा रहे होंगे कि जिस पोजीशन से मैं उसको उठाता हूं 23 वाली डेट से और जिस पोजीशन से मैं इंक्रीज केसेस वाली मैट्रिसेस से उठाता हूं बिल्कुल उसी पोजीशन पर मैं नीचे ले जाकर रख रहा हूं, ताकि मेरे पास जो मैट्रिसेस का तरीका है चीजें बयान करने का कि पोजीशन जो मुझे बताती है रोज और कॉलम के कंटेक्स्ट में कि जिस पोजीशन पर कोई नंबर रखा है उससे मुझे दो इंफॉर्मेशन मिलती है, उन दोनों इंफॉर्मेशन को बताते हैं कि किस पोजीशन पर मेरी जो डेटा है मैंने रखी है। अब इन वैल्यूज को मैं उठाकर रख देता हूं मेरी जो 22/4/2014 यानी कि एक दिन पहले का जो मुझे डेटा निकालना था उसके लिए। यहां पर आप देख पाएंगे अगर हम सिर्फ पहले रो और पहले कॉलम की बात करें, सिंपल मैथमेटिक्स अर्थमेटिक यूज हो रहा है। महाराष्ट्र में कंफर्म केसेस थे 23 को, देन मैंने देखा लास्ट 24 आवर्स में कितने इंक्रीज हुए, मैंने उसमें से उसको माइनस किया और मेरे पास आ गया कि 22 को एक दिन पहले कितने केसेस थे। इसी तरह से मैंने सिर्फ पहली रो के दूसरे कॉलम की बात की, महाराष्ट्र में कितने रिकवर हो चुके थे 23 तक टोटल और लास्ट 24 आवर में कितने हुए थे उनमें से तो कुछ कम हुए। तो अगर मुझे 22 तक का देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 789 में से मैंने उस पोजीशन वाले इंक्रीज को माइनस किया तो मेरे पास में 22 की आ गई। इसी तरह से मेरे पास एक डेटा सेट आ गया, मैंने 3 स्टेट्स के लिए किया, इनको आप कर सकते हैं कितनी भी स्टेट्स के लिए। अब यहाँ पर मैट्रिसेस का फायदा क्या हो रहा है, आप एक बार में एक केस के लिए माइनस कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर एक बार में आपको एक स्टेट के लिए 3 केस चाहिए हो कंफर्म्ड, रिकवर्ड और डेथ, और इसी तरह आपके पास अगर जितनी स्टेट्स हैं और जितनी यूनियन टेरिटरी है सबके लिए आपको अलग अलग माइनस करना पड़े तो बहुत ज्यादा डेटा को रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, अलग अलग कैसे माइनस किया जाए कैलकुलेटर। तो इन्हीं चीजों के लिए जब कैलकुलेटर की जो लिमिटेशन है, हमारे पास जो कैलकुलेटर जब उसकी लिमिटेशन आ जाती है तो कंप्यूटर्स के अंदर जब ये डेटा एनालाइज हो रहा है तो वहां पर अच्छे तरह से डेटा एनालाइज हो पाए, उसके लिए इजीली हो पाए, कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज में समझा सके। कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे, अगर आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कंप्यूटर की कैलकुलेशन कैसे करेगा बैकग्राउंड में ताकि आपको एक दिन पहले का डेटा मिल जाए, उसके लिए हमने किया माइनस। अब यहाँ पर हमारे अपने मैथ से रिलेटेड क्या बात है, यहाँ पर हमने किया कि हमने एक मैट्रिक्स मेरे पास में थी 23 की, उसमें दूसरी मैट्रिक्स से कितना इंक्रीज हुआ, एक दिन पीछे जाने के लिए मुझे माइनस करना था, पक्की बात है। नंबर्स के केस में अरिथमेटिक में माइनस करना हमें आता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 मैट्रिसेस को माइनस किया है। आप देखेंगे पहले मैट्रिसेस मैंने दूसरे मैट्रिसेस को माइनस किया तो मेरे पास तीसरा मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अब देखेंगे कि यहाँ पर भी मेरे पास में 3 रोज थे और 3 कॉलम्स थे पहले मैट्रिक्स के अंदर, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर भी 3 रोज थे और 3 कॉलम्स थे।
अब यहाँ से बात ये क्लियर हो रही है कि जो ऑर्डर था पहले मैट्रिक्स का वो था 3 क्रॉस 3 और जो ऑर्डर था दूसरे मैट्रिक्स का वो भी था 3 क्रॉस 3। अब इस ऑर्डर में से अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स माइनस करने हैं, सब्सट्रैक्ट करने हैं, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। आई रिपीट, अगर आपको दो मैट्रिसेस माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरे पास आएगा उनको सब्सट्रैक्ट करने के बाद, उसका ऑर्डर भी सेम होगा 3 क्रॉस 3। ये बात हमारी सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे लिए जरूरी थी। अब इस चीज को आगे देखते हैं, आगे इसको कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अब ये जो प्रोसेसिंग है आप देखेंगे ये तो रोज हो रही है। रोज जो है ये डेटा अपडेट होता है वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर ऐप के अंदर। तो रोज डेटा का रोज कौन कैलकुलेशन करता होगा, कौन बैठकर रोज सब डेटा को ऐड सब्सट्रैक्ट करता होगा, कैसे होता होगा, उस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले मैंने डेटा लिया। फिर से एक अभी समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए मैंने डेटा लिया कुछ स्टेट्स का। कौन से स्टेट थे हमारे पास, वही जो जिनमें सबसे ज्यादा केसेस हैं, उन स्टेट्स का मैंने डेटा लिया कि वहां पर कितने कंफर्म केसेस थे, बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह, कितने रिकवर्ड थे और कितने डेथ हो चुकी। और किस डेट के लिए मेरे पास डेटा अवेलेबल था 21 का, मैंने उसको निकाला। अब 21 का जो डेटा था उसको मैंने ले लिया कि भाई इतने इतने केसेस थे 21 को। ये डेटा हमारे जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है उसके पास है। अब उनको क्या हुआ, उनको आज के दिन का पता चल गया कि आज के दिन में भाई कल 21 को इतने थे, आज की तारीख में कितने इंक्रीज हो गए। डेटा इजीली अवेलेबल हो सकता है, सारे स्टेट से हमने इकट्ठा कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डेटा निकालना है कि भाई 22 आएगी, नेक्स्ट डे आएगा, मुझे ऐप पर अपडेट करना है। कैसे अपडेट करूंगा, मैं क्या करूंगा, तो आप खुद सोचिए। आपके पास 21 का है, उसमें आपने कुछ इंक्रीज कर दिया, तो आपके पास किसका डेटा आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 22 का डेटा कि 22 को कितने केसेस थे। इसीलिए हमने इनको किया प्लस। अब बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह मैट्रिक्स के एडिशन में कुछ खास नहीं है, वो बिल्कुल अर्थमेटिक के एडिशन जैसा है। आपको जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप पहली मैट्रिक्स से उठा रहे हैं वही कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वाला एलिमेंट आपको दूसरी मैट्रिक्स से उठाना है। और जब आप उन पोजीशन वालों को ऐड करेंगे तो जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसमें भी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं मेरे पास पहली रो और पहले कॉलम का मैट्रिक्स का एलिमेंट था, फिर मेरे पास दूसरी पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट था दूसरी मैट्रिक्स का भी वही, जब मैं इनको ऐड कर तीसरी मैट्रिक्स बनाऊंगा तो मेरे पास में जो एलिमेंट आएगा वो पहली रो और पहली कॉलम का ही होगा। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स के लिए कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर हम उनको सिर्फ सिंपल अरिथमेटिक यूज करके नई मैट्रिक्स बना सकते हैं। और इस तरह से आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर जो एनिमेशन चल रही है कि हमारे पास डे वाइज हमारे पास जो है हर दिन का, हर स्टेट का वो अपने आप ऐड करेगा। अब चाहे यहाँ पर हमने 3 के लिए कि आप उसको कितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए और कितने भी नंबर ऑफ केसेस के लिए कर सकते हैं, वो उनको ऐड करेगा और आपके पास एक वैल्यूज आ जाएंगी। और इन वैल्यूज को उठाकर हम रख देंगे हमारे जो 22 है, तो हमारे पास आपके पास 21 का था, आपने देखा भाई आज की तारीख में कितना इंक्रीज हुआ, तो आपको पिछले से मतलब नहीं, आपको बस वो वाला ऐड करना है और कंप्यूटर अपने आप उसको ऐड करके आपके पास 22 का लाकर दे देगा। इसी प्रोसेस को एक बार दोबारा देखते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में। आप उसको देखिए विजुअलाइजेशन को कि 22 से फिर 23 में हम लोग कैसे आए, उसका एक रिपीटेड विजुअलाइजेशन है, उसको जरा देखें और फिर उसके बाद हम बात करते हैं।
हमने देखा कि किस तरह से चीज़ें रिपीट हो रही हैं और वहाँ पर हमारे पास इस तरह से नेक्स्ट डेट का डेटा आ जाएगा। इसी तरह का डेटा सिर्फ इंडियन नहीं, हर गवर्नमेंट जो है वो डेटास को अपडेट कर रही है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, विकिपीडिया हो या फिर WHO या फिर इंडियन जो है गवर्नमेंट हो, वो यही कर रहे हैं। उनके पास एक डेट का डेटा होता है आज तक का, और आज के सुबह से लेकर शाम तक 24 आवर्स में उनके जितने केसेस नए ऐड हुए, इंक्रीज कितना हुआ, उसको ऐड कर आपके पास एक नई डेट का डेटा आपको दे देते हैं, जो आपको आपकी वेबसाइट पर, आपके ऐप में अपडेट हो जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर उस डेटा को ऐसे ही रखा, फिर नई डेट आई, उसका आपने उसमें ऐड किया, इंक्रीज कितना हुआ, और उसके बाद आपके पास नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर जो अब ये काम मैनुअली करना शायद उतना आसान ना होता, इतनी सारी कंट्रीज हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं। कंप्यूटर्स कैसे करते हैं, कंप्यूटर के अंदर फीड होती हैं मैट्रिसेस, वो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। उनके पास एक बार फॉर्मूला लगाना है अरिथमेटिक का सिंपल के भी तुम्हें प्लस करना है, और उस फॉर्मूले को रिपीटेडली कंटिन्यूअसली करता रहता है विद फुल एक्यूरेसी, और आपके पास नए जो डेटा सेट्स हैं वो आ जाते हैं। आज हमने देखा कि किस तरह से हम लोग मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन को यूज करते हैं डेटा सेट्स को एनालाइज करने में, समझने में और नए डेटा बनाने में। यहाँ पर ध्यान देने वाली मैट्रिक्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में जो एक सीधी सी बात है वो ये है कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो ऑर्डर है वो हमेशा सेम होना चाहिए। उनका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 क्रॉस 2 है तो दूसरे का ऑर्डर भी 4 क्रॉस 2 हो, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी 4 क्रॉस 2 होगा। इतनी बात के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय।